सेंटर देखने के बाद आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं जो है वो उस कमेटी की भी गलती है या फिर लापरवाही है या फिर नेग्लिजेंस है कि ऐसा सेंटर बन गया? मैं समझती हूँ कमेटी की कोई नेग्लिजेंस नहीं है। जब वो हमारे पास आया तो प्रोफार्म आया तो इसमें 240 गज उसने लिखा, ठीक है। जब उसको बुलाकर पूछा जाता है सेंटर सुपरिटेंडेंट को कि कितने कमरे हैं, क्या है, कितना फर्नीचर अवेलेबल है, तो आपने शायद अपनी आंखों से देखा होगा कि हमने उसको 290 बच्चे दिए हुए। तो उसने किया था कि मेरे पास 350 की गुंजाइश मौजूद है और 12 कमरे ही और 3rd फ्लोर है, 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास। तो हमने वो सोचकर इसको सेंटर किया, लेकिन आपके साथ है कि जब हमने इसको देखा कि नहीं वो मयार का नहीं है तो फौरन कैंसिल कर दिया, और न सिर्फ कैंसिल किया बल्कि ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। अब ब्लैक लिस्ट हो गया, अब क्या होगा इस स्कूल का? अभी ब्लैक लिस्ट हुआ तो उसमें कभी भी दोबारा इम्तिहानी मराकज़ नहीं बनाया जाएगा। ये जो प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कुछ एविडेंसेस हैं, इन प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आप यकीनन लिख के देंगी? हम पहले ही दे चुके हैं कि इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई कीजिए। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल को भी लेटर लिखा है हमने, और इसी तरह हमने अपने बोर्ड का जो एफिलिएशन सेंटर है उसको भी लेटर लिखा है। तो अब ज़ाब्ते की कार्रवाई में इनके खिलाफ यकीनन रजिस्ट्रेशन इनकी कैंसिल हो जाएगी? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगी। इससे दूसरों को ये असर पड़ेगा कि वो इस किस्म की चीटिंग नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आयशा भवानी एकेडमी गर्ल्स स्कूल के सामने, और यहाँ पर कंट्रोलर जारी अंदर चेक करने के लिए, यहाँ का सिस्टम देखने के लिए और टीचर्स को देखने के लिए कि टीचर्स क्या कर रहे हैं और स्टूडेंट्स किस तरह से पेपर्स दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग आयशा भवानी गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर चीटिंग तो नहीं हो रही है और कोई नज़र नहीं आया है, और टीचर्स भी एक क्लास में 2-3 टीचर्स मौजूद हैं। यही सिस्टम अगर दूसरे स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वहाँ पर भी चीटिंग को रोका जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन जगहों पे देखने वाला कोई नहीं होता, उन जगहों पे पूछने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है। यहाँ पर एक क्लास में 3-4 टीचर्स मौजूद हैं, इन्विजिलेटर्स मौजूद हैं जो बच्चों को चेक कर रहे हैं। जब किसी बच्चे को आप चीटिंग करते हुए पकड़ती हैं तो क्या लिखती हैं उसकी कॉपी पे? उनकी कॉपी पर हम लिख देते हैं चीटेड, या लिख देते हैं मटेरियल वाज कॉट। समटाइम्स दे ब्रिंग सम मटेरियल विद देम फॉर चीटिंग। क्या आप लिख सकती हैं ये मुझे किसी भी खाली पेपर पे? नाज़रीन, आपको बताने का मकसद यही है कि पढ़े लिखे टीचर्स जो होते हैं वो क्या जवाब देते हैं। प्राइवेट की क्या बात कर रहे हैं? जितने उनको जाके आप देखिए लिखना पढ़ना आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लिख रही, मुझसे ना मेरे इम्तिहान ना लिया, मेरे इम्तिहान लेने बच्चों को चेक करने आए। जो दूसरे टीचर्स होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो गुस्सा करते, चीखम पुकार शुरू कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टीचर ने लिखना शुरू कर दिया है। मैंने आपसे ये चीज़ें पूछी, आपने लिख के दी, क्या आपने इसमें आपने इंसल्ट महसूस की है? नहीं, इंसल्ट की कोई बात नहीं है। जो व्हाटएवर इज द रूल, व्हाटएवर रूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट ओनली वी फॉलो। इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये जवाब था उस पढ़ी लिखी टीचर का, उस पढ़ी लिखी खातून का जिनको पढ़ना लिखना आता था और जो बच्चों को पढ़ाने के काबिल भी हैं। इससे पहले जिन टीचर से आप मिले थे आपने ये देख लिया था कि उनको जब ये कहा गया कि आप कॉट रेड हैंडेड लिख के दें तो उनसे लिखा नहीं गया। उसके बाद उनसे रीडिंग करवाई गई तो उनसे रीडिंग नहीं की गई। उसके बाद उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आपके दिमाग में कोई भी एक जुमला जो इंग्लिश में आता हो वो लिख के दे दिए, वो भी नहीं लिख सके। और उसके बाद फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि मैं घबरा गया हूँ और मैं लिखना पढ़ना भूल गया हूँ। बहरहाल आपने ये सिचुएशन देखी पढ़ी लिखी टीचर की और आपको डिफरेंस भी पता चल गया। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो टीचर्स जो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हुए हैं, हमारे आला हुकूमती हुक्काम का काम है कि ऐसे टीचर्स को रोका जाए, ऐसे टीचर्स को पकड़ा जाए, और उनको अगर नहीं पकड़ सकते तो कम से कम डिसमिस कर दिया जाए ताकि वो बच्चों के फ्यूचर से ना खेल सकें। बहरहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स की जो चाहते थे कि चीटिंग का खात्मा किया जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों की जो चाहते थे कि उनके बच्चे चीटिंग ना करें बल्कि मेहनत से एग्जाम्स पास करें। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।